दुनिया इल्म के हुसूल का जरिया दो चीजों को मानती है, हवासे खमसा और दूसरी चीज अक्ल। लेकिन हम मुसलमान इल्म के हुसूल का जरिया तीन चीजों को मानती हैं, हवासे खमसा, अक्ल और सिलसिले वही। फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेज से ज़्यादा आवाज़ आ रही है भाई, स्टेज पर आवाज़ें नहीं आए। इल्म किन चीज़ों से हासिल होता है? हवा से खमसा, आँख, नाक, कान, ज़बान और हाथ। ये माइक है, ये क्या है हमें नहीं मालूम था, आँख से देखा तो पता चला ये माइक है। आँख ने देखकर इल्म हासिल किया है कि ये क्या है, माइक। कुछ चीजें आँख से भी पता नहीं चलती। ये फल बिक रहा है, ये अच्छा है या बुरा, ताज़ा है या सड़ गया है, तो आप उसको उठाएंगे और उसको सूंघ कर देखेंगे। घर में खाना जब सुबह से लेकर शाम तक रखा रहे और सुबह का खाना जब शाम को खाने की तैयारी होती है तो पहले उसको सूंघती हैं घर की औरतें कि देखें ये अभी सही है या बुस गया है, ख़राब हो गया है, तो उसको सूंघ कर देखती हैं। तो सूंघने के ज़रिए पता चल जाता है कि ये खाना अभी सही है या ख़राब हो गया है, खाने के लायक है या सड़ गया है। तो इल्म का हासिल करने का दूसरा ज़रिया क्या है? नाक। आँख से पता चल गया ये क्या चीज़ है, नाक से पता चल गया कि ये चीज़ खाने के लायक है या नहीं। एक चीज़ है हुसूल इल्म के लिए ज़रिया, कान। हमें पता नहीं ये क्या है, नहीं जानते, पहली बार देखा, किसी से पूछा कि ये क्या है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है भाई आप लोगों को? भाई पूरे साल मैंने झारखंड छोड़ दिया है और आइंदा भी हम झारखंड आना नहीं चाह रहे हैं, क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं आप लोग? इसीलिए हम तंग आ चुके हैं आप लोगों से। कसम खा रखी है कि हम नहीं आएंगे झारखंड, छोड़ दिया हमने, फिर भी आप लोगों को सब्र नहीं आ रहा है। सुन लीजिए, बड़ी मुश्किल से 6 साल से पीछे पड़े थे शफीक साहब, और मेरे मुंह से निकल गया अच्छा कराना है जलसा तो करा लो मई में। मुझे मालूम था कि मई में कराएंगे नहीं, बारिश का मौसम है, उन्होंने कह दिया ठीक है मई में भी करा लेंगे, तो ज़बान दे दी थी इसलिए आ गया हूँ, वरना मैं आता नहीं। मैंने छोड़ दिया है सिर्फ इन्हीं आदतों की वजह से। इस जलसे के लिए भी मुझसे कहा गया था कि हम आपको 10 बजे टाइम दे देंगे, लेकिन 1 बजे के टाइम दिया जा रहा है। हमें मालूम है कि कितनी वादा खिलाफी होती है और क्या होता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया बिहार और झारखंड। मुझे और मजबूर मत कीजिए, इसीलिए मुझे बंगाल के जलसे अच्छे लगते हैं। स्टेज पे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तीसरा नहीं रहता है। मजबूर कर दिया आप लोगों ने मुझे, जबान से निकल गया था ठीक है मई में करा लो, और तैयार हो गई कमेटी की ठीक है करा ले, इसलिए मैं आया हूँ। जबान दे दी थी तो चलो रखना पड़ेगी। अब बताइए कि 5:30 बजे की मेरी ट्रेन है, पाकुड़ से पकड़ना है, 3 घंटे का सफ़र है, हमें बहुत थोड़ी देर बोलना है, उसमें भी आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो पहली चीज़ हुसूल इल्म के लिए क्या है? आँख। पता चल गया, हमें सूंघ के पता चल गया कि ये क्या चीज़ है, अच्छी है बुरी। हमने कभी माइक को नहीं देखा है, पहली बार मेरे सामने आ गई, ये माइक है, ये कैमरा लगा है, पहली बार हमने देखा, लेकिन हमें मालूम नहीं क्या है। तो हमने किसी से पूछा भाई ये क्या है, उसने कहा ये कैमरा है। मेरे कान ने सुना कैमरा, फोटो लिया जाता है, तो कान इस कैमरे के इल्म का जरिया बना, यानी कान से सुनकर इल्म हासिल हुआ कि ये क्या है। ये क्या है साहब, पहली बार देख रहा हूँ, ये माइक है। अब मेरे कान ने माइक सुना तो सुनकर हमें इल्म हासिल हुआ कि ये क्या है, माइक है।
एक चीज होती है जबान, जिससे इल्म हासिल होता है। ये चीनी है, हमने कभी नहीं खाई है, कैसी है हमें इसका इल्म नहीं है। जब जबान पर रखा और चखा और टेस्ट किया, तब जबान ने बता दिया कि ये मीठी है। नमक का जब टेस्ट किया तो उसने बता दिया कि ये नमकीन है। मिर्च का जब टेस्ट किया तो उसने बता दिया कि ये तीखी है। तो जब पता चला, तो इल्म के हुसूल का चौथा जरिया क्या है? जबान। आंखों से हम अंधे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने छू के देख लिया, हाँ ये है, ये तार लगे हैं, हाँ हेलो हेलो, हाँ माइक है। तो हाथ से छूने के बाद हमें पता चला कि ये क्या है? माइक है। आंखों से अंधे हैं, नहीं देखा कभी माइक, अब छू के देख रहे हैं, हाँ माइक। तो हाथ भी इल्म के हुसूल का एक जरिया है। इल्म इन चीज़ों से हासिल होता है। समझ गए ना? बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। इल्म के हुसूल का एक जरिया और है, और वो है अक्ल। वो है अक्ल। ये माइक हमने देखा, ये इल्म हासिल हो गया है कि ये माइक है, लेकिन इस माइक को देखने के बाद मेरी अक्ल में एक और इल्म आ गया है। वो इल्म ये आ गया है कि ये माइक, ये उसमें लगा हुआ रोल डंडा, और ये उसमें लगे हुए तार, और उसमें आने वाली तेज आवाज, ये जिसने भी बनाया है, बहरहाल इसका कोई बनाने वाला है, बगैर किसी बनाने वाले के ये अपने आप वजूद में नहीं आया। हमारी अक्ल ने हमें एक इल्म ये दे दिया है कि ये मोबाइल, ये माइक बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता है। हमने ज़मीन देखी तो यकीन हो गया, हमारी अक्ल ने बताया है कि इस ज़मीन का बनाने वाला भी कोई है। हमने आसमान पे नजर डाली तो यकीन हुआ, अक्ल ने बावर कराया, इस आसमान का बनाने वाला भी कोई है। हमारी नजर चांद पे पड़ी, सूरज पे पड़ी, सितारों पे पड़ी, सैयारों पे पड़ी। इन लोगों को इन चीजों को देखकर हमारी अक्ल ने गवाही दी है। इस बात का इल्म हमें हासिल हो गया है कि जब एक मामूली सी सुई और एक मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो जमीन और आसमान, चांद, सितारे और सूरज और सैयारे भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकते। ये दो चीजें आप याद रखिएगा। दुनिया ने हुसूल इल्म को इन्हीं दोनों चीज़ों में बांटा है। इसीलिए देख लीजिए, दुनिया में अब ये कानून बन रहा है, अक्ल जो चीज़ को जायज़ माने वो जायज़ है, और अक्ल जिस चीज़ को नाजायज़ माने वो नाजायज़ है। समझ रहे हैं ना? अमेरिका के अंदर एक कानून पास हुआ, बरतानिया के अंदर बाकायदा तालियां बजीं, वहाँ की असेंबली में, वहाँ के कोर्ट में, वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर, और ये बिल पास किया गया बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, हम जिन्स परस्ती जायज़ है। हम जिन्स परस्ती यानी लड़कों का लड़कों के साथ निकाह करना और लड़कियों का लड़कियों के साथ शादी करना, इस बिल को पास किया गया, और इस बिल को बरतानिया में तालियों के साथ इसको पास किया गया, और वहां के मर्द और औरतों ने तालियां बजाकर इस बिल को पास कराया। उन्होंने कहा कि अगर लड़का लड़के के साथ रहना चाहता है तो अक्ल कहती है इसमें कोई बुराई नहीं, उन दोनों की मर्जी है, वो रह सकते हैं। अगर लड़की लड़की के साथ रहना चाहे तो अक्ल कहती है कि किसी की पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर मत करो, मुदाखलत मत करो। अगर लड़की किसी लड़की के साथ रहना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? अक्ल के हिसाब से कोई चीज़ गलत नहीं है। ये बिल तालियों में पास हुआ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हुसूल इल्म का जरिया आँख है, नाक है, कान है, जबान है, हाथ है, लेकिन माफ कीजिएगा, आँख का एक दायरा होता है देखने का, कान का एक दायरा होता है सुनने का। मेरे सामने कितने लोग बैठे हुए हैं, ये आँख देख रही है, लेकिन मेरे पीछे जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे के पीछे कितने लोग हैं और कितना बड़ा खेत है, उस खेत के अंदर कौन सी चीज बोई गई है, ये मेरी आंखें नहीं देख रही हैं। आंख के देखने का एक दायरा है। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज यहां सुनाई दे रही है आप तक, लेकिन मेरे बोलने की आवाज इस वक्त साहिबगंज नहीं जा रही है। आपके कान यहां बैठकर सुन रहे हैं,
लेकिन जो लोग साहिबगंज में हैं, जो लोग पाकुड़ में हैं, वो मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। यानी कान के सुनने की एक ताकत है, वो मुश्किल से 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर तक की आवाज़ सुन सकता है, लेकिन इटावा में कौन चीख रहा है, लखनऊ में कौन बोल रहा है, उसकी आवाज़ आप लोग नहीं सुन सकते। और मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ बगैर आले के, अब मोबाइल पे मत कहिए हम यहाँ से हेलो कहते हैं, यहाँ से बैठे बैठे हेलो कहोगे तो अमेरिका भी सुन लेगा। हम बगैर आले के, माइक भी बंद कर दो और चिल्लाएं तो हमारी आवाज़ अभी मंडरों तक भी नहीं जाएगी, हमारी आवाज़ अभी आपके साहिबगंज तक भी नहीं जाएगी, पीरपैंती तक नहीं जाएगी। आपके कान में उतनी ताकत नहीं है, आपकी आंख में इतनी ताकत नहीं है कि 1-2 किलोमीटर से दूर की कोई चीज देख सके। इसी तरीके से आपकी अकल पर भी, अकल का भी एक दायरा है। हर चीज को आप अपनी अकल से सोचेंगे, हर चीज को अगर आप अकल की कसौटी पर रखेंगे तो मेरे भाइयों जरूरी नहीं कि आपकी अकल सही जवाब दे, आपकी अकल सही जवाब दे, ये जरूरी नहीं, क्योंकि अकल का भी एक दायरा होता है। और जहां अकल सोचने का काम खत्म कर देती है, वहां इल्म के हुसूल का तीसरा जरिया है वही इलाही। कोई आदमी ये ना कहे कि यार इस्लाम ने ये हुक्म कैसे दे दिया, मेरी अकल में नहीं आ रहा है। मसलन इस्लाम का एक उसूल है, जिना लड़का और लड़की के दरमियान हुआ है, सुनिए बड़े गौर से, तो कुरान क्या कहता है, 4 गवाह पेश करो। अगर किसी ने किसी को जिना करते हुए देखा है तो 4 गवाह पेश करो। कुरान ने क्या कहा, 4 गवाह। और अगर 4 गवाह पेश नहीं कर सके तो तुम झूठे माने जाओगे, अगरचे तुमने सही देखा है लेकिन फिर भी झूठे माने जाओगे। कितने गवाह मांगे हैं कुरान ने, 4। लेकिन कत्ल के लिए कितने गवाह मांगे हैं, 2। अगर किसी ने कत्ल किया है, किसी को मारा है, तो उसके लिए 2 गवाही चाहिए, 2 लोगों की, वो ये कहें कि मैंने अपनी आंख से देखा है। जबकि अकल कहती है कि कत्ल ज्यादा बड़ा गुनाह है, जिना उसके बाद। जिना और कत्ल में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, कत्ल, और कत्ल के बाद नंबर आता है जिना का। तो अकल ये कहती है कत्ल के लिए ज्यादा गवाह होना चाहिए और जिना के लिए कम गवाह होना चाहिए। लेकिन यहां उल्टी बात है, कत्ल के लिए 2 गवाह चाहिए और जिना के लिए 4 गवाह चाहिए। अब कोई आदमी ये कहे कि हमारी अकल में नहीं, रीजन क्या है पता नहीं चल रहा है, आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। अरे जब तुम्हारी अकल ने काम करना बंद कर दिया तभी तो ये वही उतरी है, तभी तो ये बताया गया है कि 4 गवाह कत्ल के लिए चाहिए और कत्ल के लिए 2 गवाह और जिना के लिए 4 गवाह चाहिए। अब रीजन तलाश मत करो, क्योंकि तुम्हारी अकल का दायरा इतना वसी नहीं कि तुम इसको समझ सको। अल्लाह ने जो हुक्म दिया बस उस पर आमन्ना और सद्दकना कह दो। तुम अकल पर उतना जोर मत दो कि ऐसा क्यों हुआ है। आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा कुरान ने, ऐसा क्यों कहा अल्लाह ने, तो आप समझ लो कि आप यहां से बैठे बैठे इटावा की चीज देखने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी आंख की ताकत नहीं है। आप अपनी अकल से वो चीज सोच रहे हो जो आपके दायरे अकल में नहीं आई है। बहुत गौर से सुन लीजिए मेरी बात, अकल का भी एक दायरा होता है। हर चीज को अकल की कसौटी पर रखकर जायज और नाजायज का फतवा आप नहीं दे सकते। कितने लोग ऐसा क्यों हो गया है, हर आदमी की अकल अपने हिसाब से चल भी नहीं सकती। आप देख लीजिए जहांगीरपुरी के अंदर जुलूस निकले, फिर उसके बाद में पत्थरबाजी हुई, उसके बाद बुलडोजर चला दिए गए। अकल कहती है कि नाजायज अतिक्रमण को हटाया गया है, यह कहा गया है, मस्जिद का दरवाजा तोड़ दिया गया है, लेकिन मंदिर तक पहुंचते पहुंचते बुलडोजर रुक जाता है और क्या कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है इसलिए मैंने नहीं तोड़ा है। ये भी अक्ल कहती है।
और ये भी अक्ल कहती है कि नाजायज़ अतिक्रमण सिर्फ मुसलमानों की बस्तियों ही में है, क्या और दूसरी बस्तियों में, दलितों और आदिवासियों की बस्तियों में नहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ मुसलमानों की बस्तियों ही में क्यों अतिक्रमण हटाया जा रहा है? अक्ल ये भी कहती है अगर हर आदमी को उसकी अक्ल के मुताबिक चलने की इजाजत दे दी जाए तो माफ कीजिएगा, एक आदमी की अक्ल कुछ और कहती है और दूसरे आदमी की अक्ल कुछ और कहती है, फिर दुनिया में निज़ाम चल ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया के निज़ाम को चलाना है तो वही इलाही के ज़रिए, कुरान और हदीस के उसूल के ज़रिए, क्योंकि जब हमारी अक्ल काम करना बंद कर देती है तो वहाँ तीसरा दरवाज़ा इल्म के हुसूल का खुलता है, वही।